चलो। रमाकांत कसौदन जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद रमाकांत कसौदन जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके पिताजी पंचायत अध्यक्ष के दावेदार हैं और सपा से प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं इस क्षेत्र से। भानपुर में ऐसा क्या है कि जो होना चाहिए जो नहीं हुआ अब तक? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपके पिताजी अगर अध्यक्ष बनते हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए सर, मैं गांव-गांव गली-गली जा कर के प्रचार प्रसार कर रहा हूं और जा कर के देख रहा हूं, मेरे को बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं हाथों से। राजनीति में आप काफी दिनों से जुड़े हैं जी, बरसों से। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं और मैं जब तक हूं आजीवन समाजवादी पार्टी की ही सेवा करता रहूंगा। आप पिता पुत्र दोनों लोग चुनाव मैदान में हैं। जी, ये हमारे पिताजी हैं। हाँ, जनसंपर्क में भी साथ साथ आप लोग रहते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, रमाकांत कसौदन जी हैं और हम लोग काफ़ी दिन से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी डायरी है, मैं इसमें सारी समस्याएं लिखता हूँ। जो आवास के काबिल नहीं है उनको आवास दिया जा रहा है, जो उसके काबिल है उनको वंचित किया जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने भाजपा है, सत्ता में है। क्या भाजपा से चुनाव लड़ के जीतना आसान है? क्यों नहीं आसान है? जिसके सर पर जनता का हाथ हो उसके लिए जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता आपको चुन लेती है, आपके पिताजी अध्यक्ष बन जाते हैं जी, तो इस नगर पंचायत भानपुर में पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो भैया देखो अमलियाहवा का है। अमलियाहवा में आए दिन हादसा होने से समझ लो कि संभव को असंभव हो रहा है। बिजली की तार की सबसे बड़ी समस्या वहां पर है। जर्जर तार जी, ऐसे लटका हुआ है 8-8, 7-7, 6-6 फुट पे कि ऐसे हाथ कोई उठा दे, खत्म कहानी उसकी। और सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही सड़क जाती है जो गांव तक जाती है। 4 व्हीलर जाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा अमलियाहवा में। सबसे पहले मेरा मुद्दा उधर है, सड़क निर्माण। जी हाँ। दूसरा मुद्दा वहाँ का विकास का है। सड़क गांव-गांव गली-गली होना चाहिए और ऐसा सड़क हो कि 4 व्हीलर ले जाके खड़ा कर दो। नगर पंचायत में जुड़ने का मतलब यही है, जब सुविधाएं मिलनी चाहिए। आम जन तक अगर कोई सुविधा नहीं पहुंचेगी तो फिर नगर पंचायत का कोई फायदा नहीं है। नगर पंचायत भानपुर की समस्त जनता से, जितने भी हमारे नगर पंचायत के वासी हैं, सबसे अपील करता हूं, अगर एक बार इस सेवा का अवसर दे दिए तो उनके लिए दोनों हाथों से विकास का बिल्कुल ये समझ लिया रास्ता खुला हुआ है। आधी रात को अगर कोई बुलाएगा तो आधी रात को जाऊंगा और चाहे जो करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा। नगर पंचायत में अगर हम आए हैं तो दावेदारी से ही और दमदारी से लड़ेंगे। यहाँ पर बारात घर की सुविधा नहीं है, भैया सामुदायिक शौचालय की सुविधा नहीं है। मेरी आप बात को सुनिए, आप लोग गौर से सुन नहीं रहे लग रहा है। मैंने नगर पंचायत भानपुर से यही बोला हूँ, जितने भी नगर पंचायत के वासी हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक बार अगर हमारे सर पे या हमारे पिताजी के सर पे जो भी है नगर पंचायत में, सबसे अपील है कि एक बार सर पे ताज आ गया, विकास के सारे रास्ते खोल दूंगा। दिल खोल के बात कह रहा हूँ। सामुदायिक शौचालय नहीं है, मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है। महिलाएं जाती हैं तो लोग ताकते रहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है, बारात घर की सुविधा नहीं है। रोज जनमानस की जनसंख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जगह कम होते जा रहा है, पर सरकारी सुविधा किसी को मिल नहीं रहा है। जो भी आ रहा अपनी झोली भर रहा है, तो हम झोली भरेंगे नहीं, हमारा विश्वास कीजिए। कोई उसमें दो राय नहीं है, केवल विकास का ही काम करेंगे। तो हमारा ये है कि अभी भानपुर में जो है चिकित्सालय है, वहाँ पर सुविधाएं जनमानस को नहीं मिलती हैं। दवाई लिख देते हैं बाहर की, अंदर दवाइयाँ रहती उसको ब्लैकमेल कर देते हैं। दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं। जो गरीब आदमी है, जिसके जेब में 100 रुपये नहीं हो, 500 रुपये का इलाज कहाँ से कराएगा? जब हमारी सर पे ताज रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। हम इलाज भी करवाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसका साथ भी देंगे, आवास भी दिलाएंगे। भ्रष्टाचार आप हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे।
भ्रष्टाचार का क्या मतलब है जब सरकार हमें दे रही है। आपके पिताजी चुनाव मैदान में हैं, आप उनके पुत्र हैं, साथ चल रहे हैं, बराबर एक दूसरे को जो है अच्छा तालमेल है और क्षेत्र की जनता भी सराह रही है। आप अध्यक्ष हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था नहीं है, या आरओ पानी की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, घर घर करवाऊंगा टोटी की। दूसरी व्यवस्था, बिजली की ये जो तार लटक रही है इससे हर लोगों को खतरा है, इस तार को कोई नई व्यवस्था दी जाए। अंडरग्राउंड? जी हाँ, अंडरग्राउंड वाला ही हो। अगला? तीसरी, बारात घर की सुविधा नहीं है, बारात घर की होना स्थापना चाहिए। करेंगे आप? सामुदायिक शौचालय नहीं है, उसकी सुविधा होगी। अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो बस्ती ले जाते खत्म कहानी। वो सुविधा मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नगर पंचायत भानपुर में हो। चिकित्सीय व्यवस्था सुधारेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सुधारेंगे, मेन तो मुद्दा वही है। अगला? शिक्षा और पढ़ाई। शिक्षा पे क्या है आपका? शिक्षा पे एक महाविद्यालय नहीं है। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं के लिए रोजगार के बारे में सोचा है, रोजगार से जोड़ेंगे उनको, जो कि उनका विकास का रास्ता उनका भी खुले। आप नगर पंचायत भानपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं रमाकांत कसौदन नगर पंचायत भानपुर की सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूँ, ये हमें वोट दें, मैं इनका काम करूँगा और नगर पंचायत भानपुर की सम्मानित जनता को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले दिनों में ये हमें वोट देंगे, मैं इनका काम करूँगा। नाली हुआ, सड़क हुआ, आवास हुआ, जो भी कोई कार्य रहेगा विकास का काम करूँगा।